ओके सर, नमस्ते। हाँ, थोड़ा सा मैं नया नया दिख रहा हूँ, दैट आई ऑलरेडी नो। तो लेट्स मूव। तो अध्याय 3 है ना, यानी कि कर्मयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है यार। दो तीन, पहले दो तीन चार, ऑब्वियसली शुरुआत जो है वो काफी अच्छी रहती है। बाल मुझे थोड़े और अपने सेट करने पड़ेंगे आई गेस। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है पीछे जो रोशनी आती है, तो मैं इसको थोड़ा सा लॉक कर देता हूँ। थोड़ा सा कुछ नहीं करना पड़ता, बस पर्दा से सुधर कर दो, काम हो जाता है। खैर, आ, वैसे भी मैं कुछ समय तक यहाँ रहने वाला नहीं हूँ अभी। 15 को मैं जा रहा हूँ बिहार। खैर, लेट्स मूव। तो अर्जुन बोले थे, जनार्दन यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे कैसे मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? क्योंकि बेटा तुम्हारा काम ज्ञानियों वाला नहीं है। तुम्हारा काम पीएचडी स्कॉलर नहीं है बेटा तुम, है ना। तुम्हारा काम युद्ध लड़ना है। तुमने युद्ध लड़ना चुना था। जब तुम जवानी में आए थे तो तुमने सोचा कि ऐसा करते हैं यार, कि राजा बन जाते हैं, है ना। और फिर जो अगल बगल के राजा होंगे उनसे अपने प्रजा को बचा के रखेंगे, या फिर अपने अगर घर में भी जो विद्रोह होगा एक सेंस में, अपनी प्रजा को बचाने का काम तुमने चुना था। अब तुम बेसिकली यहाँ क्या कह रहे हो, कोशिश ये कर रहे हो कि तुम उस काम से पीछे हट के सोच रहे हो कुछ और दूसरा काम कर ले। तो बेटा दूसरा काम करने जाओगे वहां भी दिक्कतें ही होंगी, इसी तरह की दिक्कतें फंसेंगी इन वन वे और दी अनदर। काम बदलने से दिक्कतें नहीं बदल जाएंगी, है ना। तो ये केस है। दिक्कत ये है कि जब तुम्हें अपने बारे में ज्ञान नहीं होगा, आत्मा शरीर को जानोगे नहीं ढंग से, मन बुद्धि कर्म इंद्रियां, है ना, आसक्ति क्रोध लाभ लालच डर, इन सबको अगर नहीं समझ पाओगे, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी जो होते हैं एक सेंस में, उनको अगर नहीं समझ पाओगे तो फिर कोई भी क्षेत्र चुन लो, उसमें सर्टेन अमाउंट में तुम्हें दिक्कतें आएंगी ही, है ना। तो ये नहीं, कर्म किसी भी क्षेत्र में सही काम करना और सही ज्ञान प्राप्त होना, सही ज्ञान होना अपने और दुनिया के बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली आप काम दुनिया में ही कर रहे होगे और आप ही कर रहे होगे, तो आपका दुनिया से रिलेशनशिप बन रहा होगा उस काम के थ्रू, है ना। चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका काम का रिलेशनशिप हो, चाहे, है ना, इवन सेक्सुअल रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, आप किसी भी दुनिया की किसी भी जीव या फिर, है ना, जड़ हो चाहे चेतन हो, ठीक है, जीव हो पौधा हो इंसान हो, या फिर इवन जो फिजिकल एनवायरनमेंट ही है, धरती है, धरती खोद मारा कुछ नहीं समझ में आया, तो सही संबंध स्थापित करने के लिए ज्ञान जरूरी होता है। वाह क्या एक्सप्लेनेशन दिया है बेटे। खैर, आगे चलते हैं ना। तो ये है मेन मेन इसकी रीजनिंग। उस प्रोसेस में सही ज्ञान उन्होंने अध्याय 2 में ही दे मारा है पूरा ढंग से। आत्मा और जो बेसिकली जड़ और चेतन के बीच का जो संबंध है, चेतना जड़ को जान सकती है और क्या ही करेगी, है ना। तो लगातार ज्यादा जानकारी इकट्ठी करते रहना ही एकमात्र कर्म होता है, एकमात्र हमारा काम है जीवन में। तो हम करते क्या है कि हम वैसा कर पाए उसी के रास्ते हम बंद कर देते हैं, है ना। शादी वगैरह करके, बच्चे वगैरह करके, गलत तरह से शादी करके, और फिर एंटरटेनमेंट वगैरह उन हजार जगहों पे एंगेज करके जानना बंद कर देते हैं, लाइफ में सीखना बंद कर देते हैं। जितनी हमारी जानकारी है उतनी स्थिर रह जाती है, उससे हमारी जॉब हो जाती है, जॉब में जाते हैं, काम करते हैं, वापस आते हैं, सेक्स करते हैं, घर में खाते हैं पीते हैं, मैच देखते हैं, इधर उधर की फालतू बकवास करते हैं, बस, है ना। और बहुत लोग तो उतना भी नहीं सीखते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग की ही बेसिकली बात बता रहे हैं, जिसमें आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग आप कैसे गेन करोगे, घूमना फिरना शामिल होता है उसमें, अलग अलग तरह के व्यक्तियों से अलग अलग तरह की बातों पे बात करना शामिल होता है, ठीक है। हाँ, जो एक्सपर्ट्स हैं किसी एक सर्टेन एरियाज के, उनको सुनना शामिल होता है, किताबें पढ़ना शामिल होता है, खुद भी किसी एक क्षेत्र विशेष में एक विशेष रुचि रखते हुए उसमें अधिक जानकारी शामिल, है ना, प्राप्त करना शामिल होता है। ये सब बेसिकली बातें हैं, तो हमने प्रेजेंट कंटेक्स्ट में बता दिया। बट अर्जुन को भी बेसिकली यही बोले जा रहे हैं, है ना। वो गीता के थोड़े शब्द से धीरे से ये सारी जो मैंने बातें कही हैं वो जुड़ जाएंगी। बट अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, हे जनार्दन यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान है तो फिर हे कैसे मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? देखो ये तो मैंने एक श्लोक पढ़ दिया ना। महाभारत का एक पार्ट है गीता, और हम गीता को ही शुरू कर रहे हैं, जो कि पहले चैप्टर में अर्जुन विषाद योग है ना। 18 अध्याय है पूरे, और उसमें ऑब्वियसली योग को ही बेसिकली समझा रहे होते हैं, तो योगेश्वर तो है ही श्री कृष्ण। उस कंटेक्स्ट में मुझे पूरी कहानी है महाभारत की ना, वो लंबी चौड़ी कहानी थी ना, राजाओं की कहानी थी, दो राजा थे, मतलब अर्जुन बाहर भी जाते हैं अंदर भी जाते हैं, शादी भी होती है, कुंती भी है उसमें, माता भी है, पिता भी है, भाई भी है, गुरु भी है ना, जनरल सैनिक भी है, जवानी भी है, सेक्स भी है
है ना? सारी चीज़ें उसमें उन्होंने डाल दी हैं। जो एक सर्टेन जो बेसिक थीम्स होती हैं लाइफ़ की, उस प्रोसेस में है ना बहुत सारा विलाप है, बहुत सारा तर्क है इधर से उधर का। तो उस प्रोसेस में वेद व्यास ने अच्छा ग्रंथ तो लिखा ही है। तो हमें सबसे पहले गीता पढ़ते हुए ये ध्यान में रखना होगा कि हम पहले ही बहुत आंशिक बात पढ़ रहे हैं, है ना? गीता अलग है, रामायण अलग है ना? फिर रामचरितमानस, तो रामायण और महाभारत तो बहुत बड़ी-बड़ी कहानियाँ हैं और हमारे दिमाग को एक्चुअली में कहानियाँ बहुत गहरी और बड़ी चाहिए होती हैं। हमें अपनी कहानी भी बहुत गहराई में पता नहीं होती है। आपको अपने पिताजी की कहानी, अपने दादाजी की कहानी, अपने गाँव, शहर की कहानी, बहुत सारी कहानियाँ बहुत गहराई में नहीं पता होती हैं। तो वो आपको डिमांड होती है। अब या तो आप किसी क्षेत्र विशेष को चुन लीजिए और ऐसे भी जीवन की तो कहानी है ही ना, उसमें भी गहराई चाहिए। तो वो गहराई तो मिल जाएगी। अब लेकिन आपके साथ क्या होगा कि हम और आप जनरली यूज़ुअली इनको भी पूरी तरीके से नहीं पढ़ेंगे, फिर किसी सीरियल से देखेंगे। प्रॉपर जो टेक्स्ट है, उसको नहीं पढ़ते। इस कंटेक्स्ट को हम लोग अगर याद रखेंगे तो आई थिंक हम लोग गीता का अच्छे से अ, क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसे, फायदा उठा पाएंगे, फायदा लाभ उठा पाएंगे। लाभ तो अलग वर्ड होगा। मुक्ति की राह में, गहराई की राह में, अपने संबंधों में, है ना, आप एक सर्टेन गहराई को गेन कर सकते हैं। अर्जुन कह रहे हैं, आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। एक ही बात तो कह रहे हैं, बेटा युद्ध करो, है ना? बट अर्जुन के ही मन में युद्ध, अर्जुन ने क्या किया, युद्ध करना बंद कर दिया। भाई युद्ध करने गया था, अगर करता रहता तो फिर या तो हारता, या तो जीतता, या तो मरता, या तो मारता, है ना? पीछे क्या कह रहा था, हमें ये भी नहीं पता कि युद्ध में हम उनको जीतेंगे या फिर वो हमको जीतेंगे, और रुधिर से सने हुए इन, है ना, हमारे ही जो परिजन खड़े हैं सामने, इनको मारकर रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगेंगे। मैं इनको मारकर, है ना, मैं युद्ध छोड़कर अगर भिक्षा करने से भी जीवन अपना करूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं भिक्षा मांग लेंगे, क्या दिक्कत है? है ना? हालांकि उससे भी काम बनेगा नहीं। ठीक है, तो सही काम जो अर्जुन को करना चाहिए, अर्जुन वो नहीं करने को तैयार कर पा रहे हैं अपने आप को, उससे भाग। कृष्ण को दिख रहा है साफ साफ कि अगर ऐसा होगा तो साफ सड़ना ही शुरू हो जाएगा, है ना? अर्जुन के जीवन में सड़ान आने लगेगी और फिर अगर अर्जुन नहीं लड़ेगा तो फिर कौन लड़ेगा? फिर तो ये शक्तियां बहुत हावी हो, है ना? दुर्योधन जो चाहेगा फिर करेगा, ऐसा वैसा हजार तरह की बातें हैं। अधर्म जो है वो और फैल जाएगा। तो अधर्म को उसकी सही जगह पर रखने के लिए, है ना, धर्म को स्थापित करने के लिए बेसिकली प्रजा जो है वो ज्यादा और बेकार स्थिति में ना चली जाए। बेसिकली ऐसा जब होता है, जब राजा ही सही चीज से सही तरीके से नहीं लड़ेगा तो उसकी जो प्रजा होगी फिर वो तो और बेकार में जाएगी ना। इसके, अब देखो वो भी एक राज था। अब वो छोटा राज्य था ना। महाभारत की कहानी एक राज्य की कहानी है। अब अगर मैं आपसे कहूँ बिहार राज्य को समझिए तो आप नहीं समझ पाएंगे। कर्नाटक को, तमिलनाडु को, तो कह दूं कि एक पूरा राज्य जो है ढंग से घूम लीजिएगा अपनी लाइफ टाइम, किसी एक राज्य के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो जाइए। भारत के किसी राज्य, किसी जिले से, किसी गांव के प्रति, है ना, फिर अल्टीमेटली भारत देश और फिर दुनिया के प्रति आपको वो सारा मामला है बराबर ही एक सेंस में। अब महाभारत की कहानी पूरे भारत की कहानी तो थी नहीं। शायद रामायण की कहानी भी अयोध्या एक राजा थे, है ना, राम। वो पूरे भारत के तो राजा थे नहीं। पूरे भारत के राजाओं में तो अगर इतिहास आपको अच्छे से पता होगा तो अशोक और क्या नाम है, अ, अकबर, और बाद में फिर नेहरू जी, अब तो फिर केंद्र सरकार चली रही है। तो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में है ना, अगर जो केंद्र सरकार में जो भी आपका प्रधानमंत्री है वो अगर सही ढंग से सही काम नहीं कर रहा तो उसका असर यही होगा कि फिर प्रजा बेकार जाएगी, बेकार होगी, प्रजा बेकार होगी तो फिर उसका रिजल्ट ये होगा कि सरकार और बेकार होगी, और फिर निगेटिव साइकिल चलता जाता है, जैसे कि आप साउथ एशिया के अलग अलग देशों में अपने आसपास देखते हैं। तो मैं चाहूँ तो इसको और खींच सकता हूँ, बट आई थिंक मैं ज्यादा अब नहीं खींचूंगा। है ना, दो ही श्लोकों में इतना जो हम लोगों ने बात की है, बहुत अच्छी बातचीत हुई है आज, है ना। इसमें आप यही समझिए कि गीता एक सेंस में राजनीति के विषय से जुड़ी हुई है ना, और राजनीति आपके जीवन से सदैव जुड़ी रहेगी, है ना। भले ही आप राजनीति, आपको राजनीति का ज्ञान ना हो तो उससे आपका ही जीवन में दिक्कतें आएंगी, है ना। आपका जो राजनैतिक कर्तव्य होगा, ठीक है, जो राजनीतिक कर्म होना चाहिए, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली संविधान की पढ़ाई तो आती ही है उसमें, उन सबसे आप वंचित रह जाएंगे और फिर उससे आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा नहीं, है ना। तो इस कंटेक्स्ट में कि
गीता जो है वो एक राज्य, राजा और राजनीति, और उस प्रोसेस में युद्ध हमेशा शामिल ही होता है। युद्ध, सेना, है ना? और और फिर तो मान लो फिर उसमें टैक्स भी शामिल है, फिर राजाओं की मेल फीमेल होंगे तो शादियां उनमें भी शामिल है। गीता महाभारत की कहानी है। महाभारत राज्यों के बीच की लड़ाई, राज्य और राजाओं के बीच की लड़ाई, आपसी संघर्ष की कहानी है, जो कि जीवन की कहानी है, जो कि मूलतः संघर्ष की कहानी है। संघर्ष मूलतः धर्म और अधर्म के ही बीच में होता है, जड़ और चेतन के ही बीच में होता है। ठीक है? तो इस चीज को जब हम ध्यान में इस कंटेक्स्ट में जो हम पूरी कहानी को देखेंगे, तो कोई कहानी भी हम अच्छे से समझ पाएंगे। डजेंट मैटर वो महाभारत की हो, कोई फिल्म दिखाई जा रही हो, कोई भी छोटी मोटी कहानी सुनाई जा रही हो, अपने आसपास की कहानी, आपकी खुद की कहानी हो। जीवन मूलतः जड़ और चेतन के बीच का जो संघर्ष, और फिर उस संघर्ष से समन्वय की ही कहानी है। वही एकमात्र कर्म है कि जड़ और चेतन के बीच सही संबंध स्थापित हो जाए। ठीक है? चलो, नाइस।